दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें वर्गमूल चैप्टर चल रहा है। तो वर्गमूल चैप्टर का आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसको। क्वेश्चन है 14+6√5 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो वर्गमूल निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 14 + 6√5। और देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि इसके बगल में 2 आना बहुत जरूरी है। तो ये 2 कैसे आएगा, तो हम 14 जोड़ 3 गुने 2 कर देते हैं। तो 3 दूना 6, यहाँ 2 आ गया और √5। ठीक है। अब यह √2 जो है बाहर में रहेगा और यह 3 जो है इसको स्क्वायर करके अंदर में भेज देंगे, है ना। तो क्या कर देंगे 14 जोड़ 2 और 3 तिहाई 9, हमें 5 से गुना हो गया तो 45। ठीक है। अब देखिए जोड़ने पर 14 आना चाहिए या गुना करने पर 5। ऐसा दो संख्या लेना है जो जोड़ने पर 14 हो और गुना करने पर 5। तो देखिए अब बड़ा संख्या को पहले लिखते हैं। तो √9 जोड़ 5, है ना, जोड़ 2 इंटू √45, 9 जोड़ 5 बराबर 14 और 9 को 5 से गुना कर देंगे तो 45 हो गया। अब देखिए ये हो गया a² पर। अब देखिए √9 प्लस √5, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, √अंडर होल स्क्वायर। इससे इसको हटा देंगे तो √9 प्लस √5 इक्वल टू 3 प्लस √5 आंसर। अगला प्रश्न है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखिए यह जो है प्रश्न, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को मान सकते हैं। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस पर इसको बैठा लीजिए। तो a है ये, तो √1 इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। ठीक है। तो √2 है इसका होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 गुने a √2 है गुने b 1/√2 है। ठीक है। ये इससे ये कट गया, है ना। अब देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर और रूट हट गया, तो यहाँ 2 हो गया, जोड़ है तो जोड़, यहाँ भी ये दोनों हट जाएगा तो 1/2 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1/2, यही आंसर हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² - b² = 19, तो a का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछे हुए था 2010 में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए कह रहा है a² - b² = 19, तो a² - b² = 19, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं 100 - 81 = 19, है कि नहीं। 100 में से 81 गया तो 19 बच गया। तो यहाँ ये हो गया a² हो गया और ये हो गया b²। ठीक है। तो a² बराबर 19, तो यहाँ 10²। तो a² = आप लिख सकते हैं 100, तो a बराबर 10 आंसर, है कि नहीं। तो देखिए a² - b² 19 या 100 - 81 बराबर 19, दोनों हो गया। तो ये हो गया a² 100 हो गया a² और 81 हो गया b²। तो a² का वैल्यू 100 है तो a का वैल्यू 10, 10 नहीं है 100। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या है। ये एसएससी सीपीओ में 2010 में पूछा था। तो देखिए ये है 1009, यहाँ पर ऑप्शन ले लिए हैं 1016, 1024 और 1025। ये चारों 4 अंक वाला है, तो इसका आंसर होगा 1024, है ना। 1024
4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो 4 अंक से छोटी है। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा 1024। अब इसको देखिए किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये 32 का है। देखिए कैसे निकालते हैं, हम इस पर हालांकि बताए हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर देख लीजिए 24 है, 1024। तो जितना अंक यहाँ लिखेंगे उतना ही अंक यहाँ लिखेंगे और उससे गुना करेंगे। तो 10 है, अब पीछे इधर से पेड़ बनाते हैं, तो 2 पेड़ हो गया, तो 3 से, तो 3 से यहाँ लिखे हैं तो 3 यहाँ लिखेंगे, और 3 दोनों का गुना कर देंगे, तो 3 तिहाई 9 है ना। तो 10 में से 9 गया तो 1, और ये पेड़ में उतरता है तो 24 उतर गया पेड़ में। अब देखिए यहाँ जो लिखे हैं इतना अंक लिख कर यहाँ जोड़ देना पड़ता है, तो 3 और 3 6 हो गया। अब 124 है, जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखना पड़ेगा और उतना से गुना कर देंगे। तो यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं तो ये 62 हो जाता है। अब 62 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, कट गया, तो 32 हुआ ना। यही आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, संख्या आंसर 32 आंसर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 120 से लेकर 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। यह क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2010 में पूछा था। तो देखिए 300 से पहले कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 289 है। 300 से पहले, 300 से पहले कौन सी ऐसी वर्ग संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 289। ये किसका है, तो ये 17 का है। 17 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 289 हो जाएगा। अच्छा 120 से पहले कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 100 है। 100 ऐसा संख्या है 120 से पहले जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है, तो 10 का स्क्वायर है ना। तो कह रहा है 120 से ले तथा 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये 17 है और ये 10 है, तो 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। यही आंसर हो गया। कह रहा है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 7। ठीक है, तो इस तरह से ही इसको देखिए बन गया, और यह क्वेश्चन पूछे हुए था। तो दोस्तों आप देखिए वीडियो को, काफी इजी वे में हम बताएं आप लोग को, और प्रयास करते हैं कि हमेशा और इससे भी इजी ढंग से हम बताएं। और मेरी वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।